दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं द सीक्रेट्स ऑफ मिलीनियर माइंड इस बुक से दौलत की फाइल नंबर 2 के बारे में। और यहाँ पे ऑथर मिस्टर टी हार्वेकर वेल्थ फाइल 2 के अंतर्गत लिखते हैं कि रिच पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी टू विन एंड पुअर पीपल प्ले द गेम ऑफ मनी नॉट टू लूज। जिसका मतलब है कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग पैसे का खेल हार से बचने के लिए खेलते हैं। पैसों का खेल जीत के लिए खेलने से मतलब ये है कि अमीर लोगों का लक्ष्य होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, और वे दौलत की प्रचुरता के लिए और अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए खेलते हैं। तो अगर आपका भी लक्ष्य है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरुआत कर सकते हैं 5paisa.com के साथ। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 5paisa.com के बारे में, जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप स्टॉक ब्रोकर कंपनी है। और 5paisa.com ने पिछले 4 साल में 12 लाख कस्टमर अपने साथ जोड़े हैं, और ऐसा पॉसिबल हो पाया है 5paisa.com के पेपरलेस हासल फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की वजह से। जी हाँ, आप सिर्फ 5 मिनट में 5paisa.com के मोबाइल ऐप के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आपको 5paisa.com के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, बैंक डिटेल्स वेरीफाई करना है, और फिर आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम फिलअप कर लेना है। और फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे ई साइन अप करके आप यहाँ पे अपना सक्सेसफुली डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे। और फिर आप 5paisa.com के मोबाइल ऐप पर इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज, करेंसी, गोल्ड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 5paisa.com मोबाइल ऐप के थ्रू स्टॉक मार्केट के ऊपर अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक टिप्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बेहतरीन ऑफर भी है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते समय अगर आप कूपन कोड ऑफर 250 यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं 250 रुपीज आपके अकाउंट में, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर देर किस बात की, आज ही अपना 5paisa.com के साथ बिल्कुल फ्री अपना डीमेट अकाउंट खोलकर अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। 5paisa.com के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक करें। ऑथर कहते हैं कि गरीब लोगों का सिंपल लक्ष्य होता है सर्वाइवल, यानी किसी तरह से गुजर बसर हो सके, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बस ठीक ठाक 2 वक्त का भोजन और रहने को एक छोटा सा घर हो, बस इतना ही उनके लिए काफ़ी होता है, और बस इतना ही वे लक्ष्य बना पाते हैं, जाने या जाने। जबकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनका लक्ष्य उनसे थोड़ा बड़ा होता है, और मिडिल क्लास लोग कंफर्टेबल यानी कि एक आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका एक ठीक ठाक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो उनके पास, एक नॉर्मल लाइफ हो, बिना कोई परेशानी के उनकी ज़िंदगी बहुत आराम से चले, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बच्चों की शादी विवाह अच्छे से हो सके, बच्चे अपना एक ढंग का नौकरी कुछ पा सके जिससे कि उनकी भी लाइफ स्टाइल अच्छे से बीत सके। बस कुछ इसी तरह का लक्ष्य होता है हर एक मिडिल क्लास आदमी का। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो मिडिल क्लास और पुअर लोगों का जो लक्ष्य होता है वो बहुत छोटा होता है पैसे के मामले में, और इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग जो पैसे का खेल खेलते हैं वे जीतने के लिए नहीं, मतलब बहुत बड़ा कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि बस काम चल जाए इतना ही वे चाहते हैं। और वास्तव में उनके साथ अंत में यही होता है, किसी तरह से जो भी जिसका लक्ष्य होता है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो मिडिल क्लास व्यक्ति हो, उसको उतना ही या उसे कम ही मिल पाता है जितना कि उसका लक्ष्य होता है, जितना उसने सोचा होता है। तो ऐसे में बिल्कुल भी हमें हैरानी नहीं होना चाहिए कि क्यों गरीब लोग और मिडिल क्लास लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि अक्सर उनके जो लक्ष्य होते हैं वो बहुत छोटी होती है, और वे हमेशा सेफ गेम खेलना चाहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल कोई भी गेम हो, चाहे वो क्रिकेट गेम हो या कोई दूसरा गेम हो, अगर वहां पे सिर्फ आप डिफेंसिव गेम खेलेंगे तो आपके जीतने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि आप वहां पे लूज ना करें, आप हारे नहीं, बट वहां पे जीत भी कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप डिफेंसिव खेल खेलते हैं। जब तक आप अपना लक्ष्य बड़ा नहीं बनाते हैं, जब तक आप जीतने के लिए नहीं खेलते हैं, तब तक आपके लिए जीत संभव नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको जीत के लिए खेलना पड़ता है, तभी आप जीत तक पहुंच पाते हैं। अगर आप जीत तक नहीं
पहुंच पाते हैं तो एटलीस्ट आप उसके नजदीक तो पहुंच ही जाते हैं, और ये अपने आप में काफी सेटिस्फाइड होता है कि आपने कोशिश तो की कि हाँ आप पहुंच सकते हैं, आप जीत सकते हैं। और अमीर लोग बिल्कुल यही करते हैं। अमीर लोग जीतने के लिए लक्ष्य बनाते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का लक्ष्य बड़ा होता है, वे एबंडेंस और बहुत इनफ यानी बहुत ज्यादा धन दौलत चाहते हैं, और जब वे बड़े लक्ष्य के लिए और ज्यादा धन दौलत के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उस तक जरूर पहुंच पाते हैं। उन्हें उन लोगों से ज्यादा ही धन दौलत मिलता है जिनके लक्ष्य उनसे बहुत छोटे होते हैं। सिंपल अगर आप एग्जाम्पल लें तो जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा, आपका जो तीर है उतनी दूर तक ही जा सकता है। अगर आपने लक्ष्य ही बहुत छोटा बनाया है तो आपका निशाना भी छोटा ही होगा। ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर आप सितारों को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो कम से कम आप चांद तक पहुंच जाएंगे, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप अपने घर की छत तक ही निशाना लगाते हैं तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप कितना पा सकते हैं? हो सकता है कि आप पूरा लक्ष्य पा भी लें, तब भी आप ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और एग्जैक्टली हम सभी के साथ आप देखेंगे तो यही चीज अप्लाई होती है। हम में से जिन लोगों का लक्ष्य जितना बड़ा होता है वे अपनी जिंदगी में उतना बड़ा कुछ हासिल कर पाते हैं, और जिसका लक्ष्य जितना छोटा होता है उसका निशाना भी उतना छोटा है और वो उतना ही कुछ हासिल कर पाता है अपने निशाने के, अपने लक्ष्य के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे की लेसन ये है कि अगर आप दौलत चाहते हैं, अमीरी चाहते हैं, सफलता चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य बहुत सावधानी से चुनने होंगे। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जिससे कि आप मनी गेम को जीत सकें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें, क्योंकि इस मनी गेम को जीतने का मतलब ही यही है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें। और एग्जैक्टली वेल्थ फाइल नंबर 2 हमें यही सिखाता है कि अमीर लोग वास्तव में मनी गेम को जीतने के लिए यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस गेम को खेलते हैं, इस गेम को प्लान करते हैं और इस पे काम करते हैं। और दूसरी तरफ जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं वो इस गेम को जीतने के लिए नहीं, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नहीं, बल्कि बस आरामदायक जिंदगी जीने के लिए खेलते हैं, और इससे उनको आरामदायक से कम ही मिलता है और उनका जो स्ट्रगल है वो बना ही रहता है। तो पहली चीज़ है कि आप ये चॉइस अपने हाथ में लें, आप ये तय करें कि आपका जो गोल होगा मनी गेम का वो होगा फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम का अगर गोल होगा तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आप उस तक जरूर पहुंच जाएंगे। समय लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपके इरादे पक्के हैं, आपके इरादे मजबूत हैं, आप सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, आप मनी गेम को जीतना चाहते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रास्ता खोजते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता ज़रूर मिलता है। आपको पहले तय करना होगा कि आपको जाना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है, और फिर आपको ढूंढना होगा कि वो रास्ता कौन सा होगा जो वहाँ तक पहुँचा सकता है। और जब आप तलाश करेंगे तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए ताकि आप आने वाले हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।